हाँ समझ हाँ, गए हो आप? बोलिए। वो दादाजी याद कर रहे थे आपको। कौन से दादाजी? अरे जिनसे आपकी मुलाकात हुई थी, नारायण दादा बूढ़े से थे। वो इशारा कर रहे थे आज की फोन हुआ भाई साहब से, कोई बातचीत हुई। हमने की हमारी तो हम समझ गए, फिर हमने की भाई साहब को आज लगाएंगे। हाँ हाँ तो हमने कहा जो है, अब हमने इसलिए नहीं लगाया आपको कि हम जो है इसलिए शर्मिंदा थे कि चुनाव में नहीं आ पाए आपके यहाँ। हाँ हाँ। लेकिन दादाजी आज इशारा कर रहे थे तो हमने की भाई साहब को हम याद करेंगे। ये कहाँ से बोल रहे हैं आप? पलेरा से? नहीं, हम बोल रहे हैं मौट से, बमरौली मौट से, लभीरा वाली विजय नारायण गुप्ता। अच्छा। अनिल खरील वाले आए थे, अजय भाई साहब के साथ आप यहाँ आए थे जब वो क्राइम फ्री भारत मिशन अभियान के तहत हाँ हाँ मौट के पास, हाँ हाँ। मौट चिरगांव, ओके। आपका एक अभियान आपको याद हो, आपने एक अभियान चलाया था। चलाया था नहीं, वो अभी चल रहा है और वो इस देश को बदलने की बात करता है। हाँ मतलब वो तो कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है, हाँ हाँ वो आपकी जिंदगी बदल देगा। हाँ हाँ। आपको अपनी जिंदगी बदलवाना है कि नहीं बदलवाना है? वो तो यही बदलवाना तो है ही भाई, जो आप 55 साल में का बदल, भगवान को नाम स्मरण कर दो। नहीं, 55 साल कोई उम्र नहीं है। हाँ देखिए, इसको इस ढंग से समझने की कोशिश करिए कि हाँ 77 सालों के बाद हाँ आपने के ऊपर अभी भी गुलामों के ही नियम कानून थोपे हुए हैं। हाँ, छुपे हुए हैं बच्चे। अच्छा, और आपके राजनेता आपको अच्छा राजनेता ही नहीं देते हैं। हाँ सर जी। आपके जो है राजनेता आपको जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत वो ढूंढ कर आपको क्या देते हैं? हाँ बाहुबली देते हैं, अपराधी देते हैं, धनबली देते हैं। हाँ जो आम जनता के वोट जो है कैसे खरीदते हैं? दारू बांट के, पैसे बांट के, मुर्गा पार्टी देके। हाँ सर जी। ऐसे ही खरीदते कि नहीं खरीदते हैं? हाँ सर जी। और आपके वोट से, आपके वोट खरीद कर जीतने के बाद वो हाँ आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हाँ सर जी। आपको रिप्रेजेंट करते हैं क्या? नहीं करते सर जी। तो वो रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं और पार्टी से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। हाँ तो सर जी। आपको अच्छा भारत कहाँ से मिलेगा, ये बताइए। आपको वो अपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए क्या? नहीं, वहाँ चाहिए सर जी। तो यदि वो आपको बिना किसी दिक्कत के मिल जाए, उसमें ना तो आपको कोई पैसे लगें, हाँ सर जी। ना ही आपको कोई जुलूस निकालना हो, हाँ सर जी। ना ही आपको कोई धरने पे जाना हो, सर जी। ना ही आपको किसी अधिकारी के पास, ना एसपी के पास, ना कलेक्टर के पास, ना और किसी के पास, यदि आपको कहीं ना जाना पड़े हाँ सर। और आपको कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन ना लगाना पड़े और बिना जो है ना जंतर मंतर पे धरना दिए, यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाए तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चाहिए सर जी। इसके लिए ना आपको अपनी सोच बदलना है, ना चिंता बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है। हाँ सर जी। इसके बावजूद भी आपको परिवर्तित भारत मिल जाएगा। ऐसा परिवर्तित भारत जिसमें 21 लक्षों सहित आपको जो है 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे। हाँ हाँ सर जी। आपको बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। कोई हाँ आपके सर। विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज नहीं कर पाएगा, ना हाँ सर जी। झूठी गवाही दे पाएगा। हाँ सर जी। पुलिस जो है झूठी विवेचना नहीं कर पाएगी हाँ हाँ सर और जी। वकील जो है झूठी जो है वकालत नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ। क्योंकि ये चारों बहुत बड़े ऑफेंस हो जाएंगे। यदि ये ऐसा करते हैं तो इन्हें लाखों का हर्जाना भी देना पड़ेगा और जेल में भी सड़ना पड़ेगा। हाँ सर कहाँ सड़ना पड़ेगा? जी। जेल जेल में। में, राइट। हाँ सर जी। तो आप मुझे ये बताइए कि यदि ये सब चीजें आपको मिल जाएं, हाँ हाँ आपको सर। भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाए,
सर। और आपको जो है 4 फंडामेंटल राइट भी मिल जाए। सर। रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का फंडामेंटल राइट, हम्म। स्वास्थ्य का फंडामेंटल राइट, भोजन का फंडामेंटल राइट, शिक्षा का फंडामेंटल राइट हाँ सर। और समृद्धि और खुशहाली का फंडामेंटल राइट। तो हम्म। आपको चाहिए या नहीं चाहिए? वो तो चाहिए सर जी, लेकिन जो है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? बिना किए तो कुछ होता नहीं है। बिना किए कुछ किए कुछ होता है क्या? वो तो आपकी बात सही है सर जी, आपने कही है तो हम बता दें। अब तो भारत में तो जाहिर स्थिति है कि आदमी को 2 वक्त की रोटी हाँ हाँ। जुटाना जो है एक बहुत मुश्किल सी बात है। 140 करोड़ के ऊपर जनसंख्या हो गई है, तो ये चीजें तो आदमी सोचे ही नहीं। वो तो आपकी बात सही है, आप बहुत ऊंचे स्तर की बातें हो गई, ये तो हम लोगों के खिलाफ। नहीं, लेकिन यदि ये ऊंचे स्तर की बात आपको मिल जाए तो क्या दिक्कत? वो तो आपकी बात सही है, लेकिन हम लोग तो बस 2 वक्त की रोटी जुटाने में जुड़े रहते हैं। सही बात है ये नहीं, ना। लेकिन आपको कुछ करना ना हो, यदि हम आपके लिए करना चाहते, हाँ यदि आपको कुछ ना करना पड़े और हाँ हाँ। आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाए, तब क्या दिक्कत है? कोई कोई दिक्कत नहीं, वो दिक्कत है तो क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं। चाहिए क्या आपको? परिवर्तित भारत, वो तो आपकी बात सही है भाई साहब, सर हाँ जी। हाँ वो तो आपकी बात सही है, लेकिन हम लोगों का जो प्रयास रहता है वो गरीबों, मतलब एक आर्थिक स्थिति से ही, हाँ तो वो बस हम लोग तो बस 2 वक्त की रोटी हाँ। मिलती रहे, वो उतने ही प्रयास कहाँ हो पा रहा है। आजकल लाखों की तादाद में आज पढ़े लिखे और बेरोजगार युवक जो है कंपटीशन का दौर है। अब वो तो आपकी बात अलग है। हमने कहा भाई साहब को फोन लगा लें, हाँ हाँ और आप तो दादाजी भी याद कर रही थी, तो इशारा कर रही थी मतलब। हाँ तो हमने कहा भाई साहब को हम लगाएंगे, फिर हमने डायरी आयरी में देखा आपका फोन नंबर मिल गया, हाँ हाँ। तो हमने कहा जो है सर जी को फोन लगा करके थोड़ा अब लगाया। इसलिए शर्मिंदा हम इसलिए थे कि उस समय चुनाव में नहीं आ पाए किसी कारणवश आपके, हाँ। तो इसलिए जो है हमने नहीं लगाया था। अब हम दादाजी भी याद कर रहे थे, हमने कहा तो भाई साहब से थोड़ी जो है अपना जो है, अब यही नहीं कि भाई साहब आए थे और अब याद ही नहीं किया, तो हमने कहा फोन तो कर ही लें। इसलिए भाई साहब थोड़ा आपको डिस्टर्ब तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है हाँ और डिस्टर्ब करने वाली कोई बात भी नहीं है। हाँ। भाई साहब सुना गए हो। सवाल ये नहीं है, सवाल हाँ। ये है कि क्या हमें महापरिवर्तित भारत चाहिए? बात तो हम आपकी बात स्वीकार कर रहे हैं भाई साहब, और आपका लक्ष्य जो है बहुत विशाल है, उत्तम है, बढ़िया है। हम तो आपको अपनी बात बताई कि 2 वक्त की रोटी में हम लोग जुटे रहते हैं। नहीं, तो क्या हम आपको आपकी रोटी छीन रहे हैं क्या? नहीं, क्या रोटी तो हम नहीं आपके क्रियाकलाप को कोई खत्म कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो फिर आप बदली हुई परिस्थिति में क्या ये चाहेंगे, जो जो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो यदि हम साधारण उपाय आपसे करने के लिए कहें तो क्या हाँ। आप साधारण उपाय करेंगे? नहीं, साधारण उपाय तो बन्य तो यन कर लें का, हमें क्या दिक्कत है? तो पहला उपाय है कि आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये अच्छा यूट्यूब है, यूट्यूब पे जाकर क्राइम फ्री भारत टाइप अच्छा। करिए, ठीक है ना? हाँ। तो और उसको चैनल, वो मेरी चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा सर जी। सरल काम है, ठीक है ना? हाँ हाँ। अभी हम आपको एक लिंक भेज देते हैं, उस लिंक को क्लिक करके क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो हाँ कि सर जी। कुटुंब ऐप के ऊपर है, ठीक है? हाँ। फिर जो है आपको अपनी प्रोफाइल में जाकर हम्म। व्हाट्सएप पे उससे सभी को शेयर कर लीजिए। हाँ सर जी, एक बात कहें आपसे? हाँ बोलो। जो सिस्टम थोड़े जो है बच्चा को बता दो, हम तो जो है वहाँ में कम जाना। एक लो नेक्स्ट सुनियो, डीजीपी साहब बता रहे भाई साहब के वो कैसे किया जाता है वो क्रांति भारत का। हेलो।
हेलो। हाँ। हेलो। नमस्ते। हेलो बेटे। हाँ नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटे। हाँ तो आपको 3-4 काम करना है, उसे समझ लीजिए। जी। पहला आपको काम करना है, क्राइम हाँ फ्री भारत आपको यूट्यूब चैनल पर जो है टाइप करना है हाँ और उसे सब्सक्राइब करना है, क्राइम फ्री भारत। हाँ ये अंकल, मैंने किया क्राइम हुआ है। किया हुआ है। फिर अच्छा। आप किसी भी वीडियो को खोलिए क्राइम फ्री भारत पे जाके, ठीक है हम्म ना, और हम्म। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की। ठीक है। तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि कुटुंब ऐप पर लोडेड है। किस पे लोडेड है? कुटुंब कुटुंब पे। ऐप पर, राइट। तो हम्म। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो कुटुंब ऐप और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ। आ गई है। फिर आपको उसमें अपना फोटो डालना है, अपने हम्म। बारे में 1-2 लाइन लिखना है, और हाँ जहां आप रहते हैं वहां का आपको पिन कोड डाल लिख के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो हाँ। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के आप सदस्य बन जाएं। अच्छा। ठीक है ना? ठीक है। आपको वही कुटुंब ऐप खोलना है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पर जाना है, हम्म और सबसे नीचे दाहिनी तरफ प्रोफाइल है आपकी, उसको क्लिक करेंगे तो हम्म। आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, राइट। हाँ उसी के नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, हाँ। तो सभी को शेयर कर लीजिए। हम्म। फिर 10 लोगों की सूची बनाना है, जो हाँ अपने परिवार के सदस्य हैं, जो हाँ। अपने रिश्तेदार हैं, जो हम्म अपने मित्र हैं, जो हम्म। अपने पड़ोसी हैं, और हाँ जिन लोगों से भी हम जुड़े हुए हैं उन लोगों में 10 ऊर्जावान लोगों को पहचानना है, उनकी सूची बनाना है, हाँ। और उन्हें एक-एक उनसे बात करके उसे हम्म। संकल्प और शपथ दिलाकर यही सब कार्रवाइयां उनसे कराना है। अच्छा। इससे क्या फायदा होगा कि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। 100 करोड़ हो जाएंगे, राइट। हम्म। और ये 100 करोड़ लोग जब माननीय नरेंद्र मोदी जी से या हम पे चुने हुए नेता से हम्म। यदि निवेदन करेंगे तो वो आपको अच्छा भारत देने के लिए विवश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ सही बात है। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो रिप्लेस कर दिए जाएंगे। हम्म। तो सरल है कि नहीं है? सही है। तो इसको करिए और फिर कल हम्म। मुझसे बात करिए। क्या नाम है आपके पिताजी का? विजय नारायण गुप्ता। विजय नारायण गुप्ता। तो विजय, ये नंबर मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय हिंद जय मातरम, जय भारत गुरुदेव, जय जय भारत। गुरुदेव।